सिटी ऑफ ऑरेंजेस नागपुर के अंदर अब आप 48 लाख में अपना खुद का प्लॉट ले सकते हैं। तो एक बेहतरीन रेसिडेंशियल प्री लॉन्च प्रोजेक्ट मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। सो इस वीडियो के एंड तक आप सभी इन्वेस्टर बने रहना। एक शानदार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको अभी एक बहुत रीजनेबल रेट मिलेगा, इसके साथ साथ बेहतरीन एप्रिसिएशन है। तो किसी भी पॉइंट को आप मिस मत करना। नागपुर की क्या लोकेशन है, कौन डेवलपर आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं और किस तरीके का ये प्रोजेक्ट है, प्राइसिंग क्या रहेगी, पेमेंट प्लान क्या रहेगा, इन सारी चीज़ों में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। स्वागत है आप सभी दर्शकों का YouTube के इस चैनल पे। मैं आपकी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तांशा विग आप सभी दर्शकों तक इस चैनल के माध्यम से पैन इंडिया के बेहतरीन कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन को पहुंचाती हूं, तो आप चैनल के साथ बने रहें। सो जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको शॉर्ट रिव्यू दिया है, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ। एंड ये जो लोकेशन है ना, नागपुर, इस समय बहुत डिमांड में है और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की क्वेरी आ रही थी कि पर्टिकुलरली इस जगह पे क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, आप उसके रिगार्डिंग हमसे वीडियो शेयर करो। सो बहुत ही फेमस मीडिया ब्रांड है लोकमत, जिनका 3 लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर आता है महाराष्ट्र के अंदर और बहुत ही बड़ा मीडिया ब्रांड ये है। 35 साल पुरानी इनकी लेगेसी है जो कि आपका हिंदी, इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में आता है। सो इसके बाद ये लोग कंस्ट्रक्शन में आए। मल्टीपल नागपुर की लोकेशन पे इन्होंने विलास, प्लॉट, कमर्शियल्स, इन सारी चीज़ों को डिलीवर करा और लोकमत भवन नागपुर का बहुत ही फेमस स्पॉट है जहाँ पे इन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डिलीवरी दी है। तो एक ऐसा ब्रांड है जो कि ऑलमोस्ट मल्टीटास्किंग कर चुका है और अब वो फाइनली रियल एस्टेट के अंदर आ चुके हैं। तो नागपुर में ये इनका एज अ डेवलपर फर्स्ट प्रोजेक्ट है। सो पूरी जो ये इनकी लेगेसी है ना, एकदम ऐसी लेगेसी है कि आप ये मान के चलिए कि अगर आज कस्टमर नागपुर को एज अ लोकेशन सेलेक्ट करते हैं और ये डेवलपर वहाँ पे कोई ऑप्शन लेकर आए हैं, भले ही इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है, स्टिल लोग आंख बंद करके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे बिकॉज ऑफ द लोकेशन। और जो ये रेट लेकर आया ना, वो मैं वीडियो के अंत में आपको बताऊंगी, बिकॉज ये रेट इस समय नागपुर रियल एस्टेट मार्केट में कोई भी अदर ब्रांडेड बिल्डर नहीं लेकर आए हैं। तो आप इनके पर्टिकुलर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही रिनोन मीडिया ब्रांड है। तो डेफिनेटली पास्ट में भी इनका जो ये सारा एक्सपीरियंस रहा है वो रियल एस्टेट से ही रिलेटेड रहा है। सो आज की ये जो लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग लोकेशन है। तो सारे की पॉइंट्स को मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली नागपुर में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आता है और जोग्राफिकली अगर आप इसे देखें ना तो उसे ज़ीरो माइलस्टोन बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आपके भारत के नक्शे में अगर आप देखेंगे ना तो मिड में आता है। तो कहीं से भी आप इस लोकेशन को देखेंगे इक्वल डिस्टेंस आपको मिलेगा, चाहे आप दिल्ली से देख रहे हो, आप कन्याकुमारी से इसको देख रहे हो, साउथ नॉर्थ हर जगह से इक्वल डिस्टेंस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, पर्टिकुलर लोकेशन का है। और ये फेमस है क्योंकि इसे ऑरेंज सिटी भी बोला जाता है। तो ग्लोबली यहाँ से बहुत सारी प्रोडक्शन होती है ऑरेंजेस की, मल्टीपल स्टेट और सिटीज़ तक। सो इसलिए भी इसे ऑरेंज सिटी बोला जाता है। सो इस समय ना मल्टीपल चीज़ें नागपुर ऐसा लोकेशन के अंदर हो रही हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट एक बहुत अच्छा बूम लेकर आने वाली है आने वाले समय के अंदर। सो महाराष्ट्र की ना वन ऑफ दी फास्टेस्ट ग्रोइंग मेट्रो सिटीज़ भी नागपुर को बोला जाता है। अगर मैं चीज़ों की बात करूँ ना तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हब है, एजुकेशन एंड आईटी सेंटर्स हैं। इसके अलावा गेटवे टू टाइगर कंट्री भी इसे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सारी बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा मल्टीपल यहाँ पे रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल सबसे ज़्यादा जो लाइमलाइट की इसके अंदर चीज़ है वो है समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे, जिसे मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे भी बोला जाता है। और इसकी वजह से ना रियल एस्टेट ग्रोथ नागपुर के अंदर बहुत ही तेज़ी से होने वाली है।
ट्रैवल टाइम बचने वाला है और मेजर सिटीज़ को एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलने वाली है। इसके अलावा मेट्रो का एक्सपेंशन यहाँ पे होने जा रहा है जो कि कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। एक न्यू रिंग रोड या आउटर रिंग रोड भी आप बोल सकते हैं जो कि ऑलरेडी उसका काम भी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है कमर्शियल और बिजनेस हब और लॉजिस्टिक्स के लिए, और सबसे ज़्यादा ये चर्चा के अंदर है जिसे मिहान बोलते हैं, मल्टी मॉडल इंटरनेशनल हब एंड एयरपोर्ट। सो ये सबसे बड़ा लॉजिस्टिक और कार्गो एयरपोर्ट रहने वाला है। सो इसकी वजह से भी बहुत तेज़ी यहाँ पे आने वाली है बिकॉज गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा यहाँ पे कॉस्टिंग अपना लगाया है। इसके अलावा NMRDA नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बहुत बड़ा इनिशिएट लिया है मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे आपको फाइनेंस और ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे समृद्धि सर्कल के आसपास जितने भी बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे तेज़ी देखी जाने वाली है आने वाले समय के अंदर। सो जहाँ पे रेट्स 3 से 4 हज़ार पर स्क्वायर फीट हैं वो 20-20 हज़ार पर स्क्वायर फीट होने वाले हैं। बट ये कमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, 50 लाख के प्रोडक्ट्स आपके सवा करोड़ के आसपास पहुँचेंगे बिकॉज़ यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है। इसके अलावा रेजिडेंशियल और कमर्शियल की बहुत ज़्यादा डिमांड समृद्धि सर्कल के आसपास आने वाली है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ऑनगोइंग यहाँ पे चल रही हैं। सो नागपुर एज अ लोकेशन हमेशा ही डिमांड में रही है और अब यहाँ पे इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ना प्रॉपर्टीज़ में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। टॉप बिल्डर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेकर आए। सो ये सारे रीजंस हैं कि आप नागपुर को भी अपनी लिस्ट में कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज मैंने आपको रिपीटेडली वीडियोज़ में बताया है कि जिस भी जगह को गवर्नमेंट डेवलप करती है ना वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के रेट तेज़ी से शूट करते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट की फैसिलिटी है, एजुकेशन है, अच्छे जॉब्स के ऑप्शंस हैं, इसके अलावा रहने के लिए आपको बेस्ट ऑफ डेवलपर्स इस समय यहाँ पे आपके लिए अच्छे ऑप्शंस लेकर आए हैं। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल प्री लॉन्च फेज़ में है। ये 200 एकड़ की पूरी टाउनशिप है जिसमें अभी हम फेज़ 1 लेकर आए हैं और 157 एकड़ में ही अभी हम प्लॉटेड डेवलपमेंट लाए हैं और रिमेनिंग जो लैंड पार्सल रह जाएगा उसमें हम फ्यूचर डेवलपमेंट करेंगे। 1500 टोटल प्लॉट रहेंगे जिसमें से हमने अभी 800 प्लॉट को लॉन्च किया है। और मैं आपको ये बता दूँ कि भले ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है इन एज अ डेवलपर इनका, बट हमारी पास 400 प्लस EOIs ऑलरेडी 800 प्लॉट के अगेंस्ट आ चुके हैं। दिसंबर की स्टार्टिंग में हम इसमें अलॉटमेंट शुरू कर देंगे। यहाँ पे आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 48 लाख से स्टार्ट होती है। 1600 से 2400 स्क्वायर फीट के इसमें आपको प्लॉट्स मिलेंगे, लग्जरी प्लॉट्स हैं, सारी एमिनिटीज़ इसमें रहने वाली है, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान इसमें आपको मिलता है और 1 लाख का अभी हम नॉन बैंकेबल इसमें आपका टोकन अमाउंट ले रहे हैं। तो एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है। एज अ लोकेशन अगर मैं बात करूँ तो 2900 पर स्क्वायर फीट का रेट यहाँ पे अदर कोई भी ब्रांडेड डेवलपर रेजिडेंशियल के अंदर अभी तक नहीं लेकर आए हैं। तो यहाँ पे आप 10x to 15x की ग्रोथ कमिंग टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। जिस तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है। बहुत सारी डिमांड मेरे पास नागपुर के लिए आ रही थी क्योंकि मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स की वीडियो आप तक पहुँचाई थी। तो कुछ प्री लॉन्च का ऑप्शन इन्वेस्टर सर्च कर रहे थे तो इस प्रोजेक्ट को, इस लोकेशन को आप कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो आपको नंबर शो रहा है आप मुझसे कनेक्ट कीजिए थ्रू व्हाट्सएप भी, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। सो बने रहिए आप इस यूट्यूब चैनल के साथ। अब मैं मिलती हूँ आपको एक न्यू अपकमिंग रेरा वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।